चंडीगढ़, पंजाब और हरियाणा में जारी है कोहरे का कहर। मौसम विभाग का अगले 2-3 दिन घने कोहरे का अलर्ट। रेल, सड़क और हवाई सेवाओं की थमी रफ्तार। के प्रायोजक पतंजलि गाय का घी, मां का भरोसा, प्यार से परोसा। नमस्कार, स्वागत है न्यूज 18 पंजाब हरियाणा में। मैं आपके साथ कुलदीप भारद्वाज। हरियाणा प्राइम की शुरुआत करेंगे बढ़ती ठंड और धुंध के कहर के साथ, जो लगातार 2-4 दिनों से जारी है। हरियाणा के कई जिलों में धुंध पसरी नजर आ रही है। धुंध की वजह से कई ट्रेनों का समय भी बदल दिया गया है। धुंध को लेकर मौसम विभाग का अलर्ट है। अगले 2-3 दिन घने कोहरे का अलर्ट जारी किया गया है। तो लगातार ये कोहरे का कहर और धुंध दिखाई दे रही है। 3-4 दिनों से प्रदेश भर के कई इलाकों में, कई जिलों में घनी धुंध देखने को मिल रही है और विभाग ने भी 2-3 दिन का अलर्ट जारी किया है। 2-3 दिन घना कोहरा दिखाई देगा। मौसम की वजह से ट्रेनों का समय भी बदला गया है। जिस तरह से कोहरा पड़ रहा है, ट्रेनों के समय में भी बदलाव किया गया है और कई ट्रेनें देरी से पहुंच रही हैं, क्योंकि जो है रफ्तार है वो धीमी पड़ती नजर आ रही है कोहरे की वजह से। हरियाणा के कई शहरों और गांवों में धुंध की वजह से जनजीवन ठप हो गया है। व्यवस्थाएं चरमराने लगी हैं और हादसों की संख्या लगातार बढ़ रही है। फरीदाबाद और करनाल में भी धुंध से यही हाल देखने को मिला। फरीदाबाद में धुंध बढ़ने से तापमान में भारी गिरावट देखने को मिल रही है। यहां तापमान 9 डिग्री से भी नीचे पहुंच गया है। धुंध के चलते विजिबिलिटी 5 मीटर तक रह गई है। उधर करनाल में भी यही हाल है। 2 तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हैं, आपको नजर आ रही हैं। फरीदाबाद और करनाल की ये तस्वीरें हैं, जहां धुंध की वजह से रफ्तार धीमी पड़ चुकी है। कोहरे के चलते सड़कों पर वाहन धीमी गति से चल रहे हैं और लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अगर आप कहीं जा रहे हैं तो धुंध की वजह से आपकी रफ्तार धीमी पड़ जाएगी, आपके वाहनों की रफ्तार, और इसलिए कुछ समय पहले भी निकलना पड़ रहा है लोगों को। तो परेशानी बढ़ती नजर आ रही है। 2-3 दिन से बहुत ज़्यादा पड़ रहा है जी। कन्वेंस निकलने में बहुत दिक्कत आ रही है। आगे धुंध बहुत पड़ रही है। बच्चों को, बड़ों को, बुजुर्गों को बहुत सामना करना पड़ रहा है। धुंध का बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। ये धुंध 2-3 दिन से देखने को मिल रही है। ट्रैफिक में भी अवरुद्ध हो रहा है। तरह से बचाव कर रहे हैं ठंड से। साइड में फुटपाथ चल के आराम चल रहे हैं। सब अपना बचाव कर रहे हैं, चाहे जानवर हो, चाहे इंसान हो, चाहे कोई भी हो। वाहन चालकों के लिए भी दिक्कत है। वाहन चालकों को भी दिक्कत बहुत ज्यादा हो रही है। आराम चलाना पड़ रहा है। स्पीड धीरे हो रही है बहुत ज्यादा लोगों की। ये बहुत ज्यादा धुंध पड़ रही है। 3 दिन से बहुत ज्यादा धुंध पड़ रही है। कोहरा बहुत ज्यादा पड़ा हुआ है और इसमें अपनी लाइट बत्ती का प्रयोग करें और सावधानी रखें। गाड़ी को बड़े आराम से और डिपर दे के चलाएं। और अब जिक्र करेंगे गुरुग्राम के भोंडसी का, जहां स्कूल में लाठी डंडे चलते नजर आए। छात्रों के परिजनों ने टीचर्स और संचालक को पीट दिया। मारपीट का वीडियो भी सामने आया है। फीस मांगने पर मारपीट करने के आरोप लगे हैं। दोनों पक्षों ने पुलिस को शिकायत दे दी है। तो गुरुग्राम के भोंडसी का वीडियो भी सामने आया है मारपीट का, जहां पर फीस मांगने को लेकर छात्रों के परिजनों ने टीचर्स और संचालक को पीट दिया, मारपीट की है। और ये सिर्फ फीस मांगने को लेकर हुआ है या नहीं, इसको लेकर पुलिस जांच करेगी। दोनों पक्षों ने पुलिस में शिकायत दी है, जिसके बाद ही पता चलेगा कि ये पूरी वारदात की असली वजह क्या है। रोहतक में गैंगवार हुई और इस गैंग वॉर में कई राउंड फायरिंग की गई। हिमांशु भाऊ और सनी रिटोली गैंग के बीच ये गैंगवार हुई है। गैंग वॉर में एक की मौत हो गई है, 2 लोग घायल हैं जिनका इलाज चल रहा है। वारदात के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को संभालने में जुटी। तो ये गैंग वॉर की घटना रोहतक में सामने आई है। 2 गैंग आपस में भिड़ गई। हिमांशु भाऊ और सनी रिटोली गैंग ये आपस में भिड़े। इस दौरान कई राउंड फायरिंग की गई, गोलियां चलाई गई, जिसमें एक की मौत हो गई है। हालांकि किस गैंग के ये शख्स है जिसकी मौत हुई है, ये अभी साफ नहीं हो पाया है। 2 लोग घायल हैं जिनका इलाज करवाया जा रहा है, इलाज चल रहा है अस्पताल में और पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। आपस में हिमांशु भाऊ गैंग और सनी रिटोली गैंग के बीच में आपस में क्रॉस फायर हुआ है। क्रॉस फायर होने के बाद
एक गैंग का सदस्य पीजीआई में एडमिट है और दूसरे के 2 गोलियां लगी हैं उनका सदस्य यहाँ ऑस्कर हॉस्पिटल में आके एडमिट हुए थे, जिसमें से एक ब्रॉड डेड हो चुका है और दूसरे का ऑपरेशन चल रहा है। सर कितने राउंड हैं, कुछ क्या मामला है? देखिए, अभी एक जो हम लोग को पता चला मृतक है उसको एक ही राउंड लगा है। पुलिस की तरफ से क्या कार्रवाई की जा रही है? अभी पुलिस हम लोग को पता चला कि वहाँ 5 लोगों ने इस वारदात को क्रॉस फायरिंग में वो इन्वॉल्व थे और हम लोग उसकी सीसीटीवी वेरीफाई कर रहे हैं। हम लोग उनके साइबर सेल की टीम्स भी यही हैं, CIAs भी यही हैं। हम उनके फ़ोन नंबर से निकलवा के कौन कौन उनको पीछे से सपोर्ट कर रहा था, आगे से सपोर्ट कर रहा था, उन सबको देख रहे हैं और टोल्स में हम लोग अपनी टीम्स लगाकर उन गाड़ी की और उनको वेरीफाई कर रहे हैं। जिक्र यमुनानगर का करेंगे। यमुनानगर में दहेज के लिए एक महिला की हत्या करने के आरोप लगे हैं और ये आरोप ससुराल पक्ष के लोगों पर लगे हैं। आरोप है कि उन्होंने महिला को जहर देकर मौत के घाट उतार दिया। महिला के परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने जांच शुरू की है। तो ये जो है एक महिला की मौत हुई है और आरोप ससुराल पक्ष पर लगे हैं। आरोप है कि पहले जो है दहेज की मांग की गई थी और जब वो पूरी नहीं हुई तो ससुराल पक्ष के लोगों ने महिला को जहर देकर मौत के घाट उतार दिया है। महिला के परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर इस पूरे केस की जो जांच है वो शुरू कर दी है। कोत्रखाना शादी कर रखी थी जी हमने इसने तंग करा दी जी। इसका घर वाला, सास ससुर, इसका एक जेठ है जी, वो भी मारा छेता दे जी। उसने कहा थे हम नहीं तंदे रखते हैं, कहीं और शादी कराएंगे थे जी। और थाने थारे घर क्या ने क्या दिया, मारते बार बार तंग कराते जी। मार छेत का भेजा थे हमने, पहला भी इसकी रणजीतपुर चौंकी में एक बार शिकायत करी थी जी। जब रिश्तेदार इकट्ठे चल मारने भेज दी जी। बार बार का यही था जी। सवेरो मेरी बहन का फोन है, अभी मार दी अम्मी, तो यूँ कहा मैं मार दी जी, बस इतना कहा जी उनने। बस गेल पड़ी ने फोन कोस लिया, मन ने कहीं फोन करे, हम घर आते भाग गए जी, भी मन ने मार रहे ने। हम बूढ़ी हॉस्पिटल में गए, उन्हें जवाब दिया जी। वहाँ ते ने डॉक्टरा ने इनते कहा भी दिया भी और कहीं लेकर चले जो, लेकर नहीं गए, वहीं तक वहीं रख रखी थी। मैं गया जी, फिर मन ने मेरी गेल भी वहाँ झगड़ा लग गया जी का, मैं ले आया जी फिर उन्हें हॉस्पिटल में। यहाँ से अभी डॉक्टरों ने क्या बोला? डॉक्टर यहाँ लेकर आए जी, डॉक्टर ने डेड डिक्लेयर करके जी। तो क्या नाम है आपकी दवाई का? उसका जुल्फान है जी, कोत्रखाने का रहने वाला जी। कितने साल पहले शादी हुई थी? शायद 2016 में हुई थी। बच्चे कितने हैं? 2, एक लड़का है एक लड़की जी। क्या डिमांड थी उनकी? दहेज वस्ता तंग कराते जी, कभी कहीं वस्ता जी, कभी कहीं वस्ता। तो लड़की को तंग करते थे? लड़की ने तंग कराते जी, मारा चेता दे जी। इसका डेथ हुई है। ये हमारे पास बजरिया टेलीफोन कंट्रोल रूम से सूचना प्राप्त हुई थी कि समीना नाम की एक लेडी है जिसकी कोत्तरखाना गांव में शादी हो रखी है। जुल्फान जिसके पति का नाम है, जिसको जहर खुरानी में अपना दाखिल यहाँ पे थी अपना शर्मा हॉस्पिटल में, और उसकी डेथ हो गई है। और जो जिसका भी आगामी पोस्टमार्टम करा करके जो कार्रवाई होगी वो अमल में लाई जाएगी। परिवार ने क्या आरोप लगाया? परिवार वाले उसके पति पे और अपना उसके ससुर पे आरोप लगा रहे हैं लड़की के। तो जो भी कार्रवाई बनती है वो जायज़ कार्रवाई की जाएगी। अभी तक इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, जो इन्वेस्टिगेशन करके फिर ही पोस्टमार्टम कराया जाएगा। हाँ, पोस्टमार्टम करा करके आगामी कार्रवाई। अब बात हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र की। हरियाणा विधानसभा का शीतकालीन सत्र जारी है। सोमवार को फिर से सदन की कार्यवाही शुरू होगी। वहीं कल हुई सत्र की कार्यवाही खूब हंगामेदार रही। कांग्रेस सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाई तो सदन में खूब हंगामा हो गया। यह हंगामा इतना बढ़ गया कि अविश्वास प्रस्ताव लाने वाली कांग्रेस ही वोटिंग से पहले वॉकआउट कर गई। ये रिपोर्ट देखिए। ये सरकार अपने हित को सुरक्षित रखने में विफल है। चोरी का शोर बेकार है, जनता के हक बरकरार है। हार का रोना बंद करो, लोकतंत्र का मान करो। इनकी तो छली तो हो गई है, एमएलए इनको मिल गया, वोटिंग गिरा लो, छुट्टी करो और क्या। हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन खूब हंगामा बरपा। विपक्ष के अविश्वास को सीएम नायब सैनी ने विश्वास में लाने के लिए जब सदन में अपना भाषण शुरू किया तो विपक्ष विधानसभा से ही निकल लिया। इधर सीएम कांग्रेस के अविश्वास प्रस्ताव में लगाए गए आरोपों का जवाब देते रहे, उधर कांग्रेस विधायकों ने अपना सामान समेटा और चल दिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, खेल और खिलाड़ियों को लेकर जो आरोप इस अविश्वास प्रस्ताव में लाए गए हैं, वे बुनियाद हरियाणा की इस गौरवशाली पहचान पर भी सवालिया निशान लगाने का कुप्रयास है। जो देश दुनिया में
खिलाड़ियों की धरती के रूप में स्थापित हैं। कांग्रेस ने अपने अविश्वास प्रस्ताव में सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए। इसके साथ ही सदन में कांग्रेस विधायकों ने चंडीगढ़ में विधानसभा बनाने का मुद्दा भी उठाया। खुद नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपनी चेयर पर खड़े उठे और सरकार की नाकामियों का चिट्ठा खोलने लगे। ये सरकार अपने हित को सुरक्षित रखने में विफल है। एक स्पीकर आते हैं कि हम जगह देंगे, अब कोई कहता है यह जगह खरीद नहीं सकते। अरे चंडीगढ़ का स्टेटस क्या है? राजधानी हरियाणा की है कि नहीं है? ये तो जवाब दो। गृह मंत्री ये जवाब दे। अगर हरियाणा की राजधानी है तो हमारे को कैसे वंचित कर सकते हैं? लेकिन इन आरोपों और अविश्वास प्रस्ताव पर अपनी बात रखने के बाद कांग्रेस विधायकों ने जवाब सुनना भी जरूरी नहीं समझा। पहले तो वो सीएम के बयान पर खूब हंगामा करते रहे। इसके बाद जब हंगामे से बात नहीं बनी तो अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग से पहले ही विपक्ष वॉकआउट कर गया। वहीं विपक्ष के वॉकआउट के बाद सीएम नायब सैनी ने विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव को आधारहीन तक बता दिया। उन्होंने विपक्ष की खाली पड़ी कुर्सियों की ओर इशारा करते हुए कहा कि 2019 में ये सभी साफ हो जाएंगे। 2024 में 22 फरवरी को ये अविश्वास प्रस्ताव लेकर के आए थे। माननीय अध्यक्ष महोदय वॉकआउट करके चले गए थे। आरोप लगाना तो बड़ा सस्ता है, कोई जोर नहीं लगता। हरियाणा प्रदेश की जनता देख रही है, आज एक एक सीट विपक्ष की खाली है। माननीय अध्यक्ष महोदय 2029 के चुनाव में एक भी दिखाई नहीं देगा, सारे के सारे साफ होंगे। ये छोड़ करके चले गए। ये प्रदेश के लोगों के हित की रक्षा नहीं कर रहे, ये प्रदेश के लोगों के हितों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। सदन में सीएम के भाषण के बाद अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग हुई तो ध्वनिमत से अविश्वास प्रस्ताव गिर गया, जिससे एक बार फिर कांग्रेस बीजेपी के निशाने पर आ गई। और ये सवाल हुआ कि जब कांग्रेस को अपने ही अविश्वास प्रस्ताव पर विश्वास नहीं है तो फिर बार बार अविश्वास प्रस्ताव लाकर क्या साबित करने की कोशिश होती है। बहरहाल सोमवार को सदन की कार्यवाही फिर से शुरू होने वाली है और फिर से सदन में हंगामे के आसार जताए जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा। वहीं अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा से पहले ही सीएम नायब सैनी ने अविश्वास प्रस्ताव पर सवाल उठा दिए थे। उन्होंने अविश्वास प्रस्ताव पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साइन न होने का मुद्दा उठाया और तभी कह दिया था कि इसका कोई औचित्य ही नहीं है। हड़बड़ाहट में लिखा गया। माननीय अध्यक्ष जी, जब मैंने इस प्रस्ताव को देखा तो मुझे ऐसा लगा कि यह प्रस्ताव जल्दबाजी में हड़बड़ाहट में लिखा गया। कोई गंभीरता इसमें मुझे दिखाई नहीं दी। माननीय अध्यक्ष जी, समूचे प्रस्ताव में केवल एक आंकड़ा है, सिर्फ एक आंकड़ा। नएपन की बात करें तो केवल 3 बड़े बड़े नकारात्मक शब्द चुनकर इसमें रखे गए प्रस्ताव में। नकारात्मक शब्द माननीय अध्यक्ष जी। और हां, एक नई बात यह भी है कि इस अविश्वास प्रस्ताव में पहली बार महंगाई शब्द का प्रयोग नहीं किया गया। नहीं तो क्योंकि इनके चुने हुए शब्द होते हैं, और ना चर्चा भी नहीं करी, किसी ने करी वो बताए दो। ये पहली बार है माननीय अध्यक्ष जी, नहीं तो इनके चुने हुए शब्द थे। इसका मतलब ये है जब महंगाई पे शब्द नहीं कोई कराया कि विपक्ष भी मानता है कि मोदी जी के 11 वर्षों में महंगाई के ऊपर बहुत बड़ा अंकुश लगा है, बहुत बड़ा अंकुश लगा है। वहीं सदन में मुख्यमंत्री नायब सैनी ने वोट चोरी के मुद्दे पर कांग्रेस को खूब निशाने पर लिया। सीएम ने राहुल गांधी के आरोपों पर सवाल उठाए और कहा कि जिस विधानसभा में वोट चोरी की बात राहुल गांधी ने की है, वहां पर विधानसभा और लोकसभा दोनों में कांग्रेस जीती है। जिन 2 बूथों का माननीय अध्यक्ष जी जिक्र किया गया, वहां से लोग। और बड़ी खबर आ रही है पाकिस्तानी मीडिया के हवाले से। यह खबर सामने आई है, पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान को 17 साल की सजा सुनाई गई है। इमरान खान की पत्नी बुशरा बीबी को भी 17 साल की सजा है।
भ्रष्टाचार के मामले में ये सजा सुनाई गई है। 17 साल की सजा सुनाई गई है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं इस वक्त की, पाकिस्तानी मीडिया के हवाले से ये खबर सामने आ रही है। पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान को 17 साल की सजा सुनाई गई है। इमरान खान की पत्नी जो है बुशरा बीबी, उनको भी 17 साल की सजा सुनाई गई है। भ्रष्टाचार के मामले में ये सजा सुनाई गई है। पाकिस्तान के पूर्व पीएम प्रधानमंत्री जो हैं इमरान खान, उनको ये सजा सुनाई गई है। भ्रष्टाचार के मामले में ये सजा सुनाई है। पाकिस्तानी मीडिया के हवाले से ये खबर सामने आ रही है और इस खबर के हिसाब से जो पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री हैं इमरान खान, उन्हें भ्रष्टाचार के मामले में 17 साल की सजा सुनाई गई है। उनकी पत्नी बुशरा बीबी को भी 17 साल की सजा सुनाई गई है। पाकिस्तानी मीडिया के हवाले से ये खबर आपको दे रहे हैं। तो पाक के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को ये सजा हुई है। भ्रष्टाचार के मामलों को लेकर ये सजा सुनाई गई है। इमरान खान की पत्नी को भी सजा हुई है और दोनों पति पत्नी को 17 साल की सजा जो है वो सुनाई गई है। पाकिस्तानी मीडिया के हवाले से ये खबर सामने आ रही है। तो पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर, पूर्व प्राइम मिनिस्टर हैं इमरान खान, उनको ये सजा हुई है। 17 साल की सजा सुनाई गई है। उनकी पत्नी को भी सजा सुनाई गई है। दोनों पति पत्नी को ये सजा सुनाई है। भ्रष्टाचार के मामले में ये सजा सुनाई गई है। पाकिस्तान के जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं इमरान खान, आपको बता दें इमरान खान को लेकर ये भ्रष्टाचार का मामला चल रहा था और भ्रष्टाचार के मामले में अब ये सज़ा सुनाई गई है। दोनों पति पत्नी को ये सज़ा सुनाई गई है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री हैं, भ्रष्टाचार के मामले में सज़ा सुनाई है। 17 साल की सज़ा सुनाई गई है। उनकी पत्नी, उनको भी सज़ा सुनाई गई है। पाकिस्तानी मीडिया के हवाले से ये खबर सामने आ रही है और इस खबर के मुताबिक पाकिस्तान के जो पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान हैं, उन्हें सज़ा सुनाई गई है और ये सज़ा भ्रष्टाचार के मामले में सुनाई गई है। इमरान खान और बुशरा बीबी दोनों को 17 साल की सज़ा सुनाई गई है और पाकिस्तान की एक विशेष अदालत ने तोशखाना 2 मामले में ये सज़ा जो है सुनाई है। 17 साल के कैद की सज़ा सुनाई गई है। पाकिस्तान की विशेष अदालत में जो है ये निर्णय लिया गया, ये सज़ा सुनाई गई है। ये फैसला FIA संघीय जांच एजेंसी की विशेष अदालत ने सुनाया है और पाकिस्तानी मीडिया की खबर के मुताबिक ये मामला महंगे आभूषण सेट की खरीद को लेकर जुड़ा हुआ है और भ्रष्टाचार से जुड़ा ये मामला है। ये फैसला सुनाया गया है और अदालत ने इमरान खान को 17 साल की सज़ा सुनाई है।